Hello dear students, now let's see scientific notation of numbers. Dear student, before this I have told you about exponential form of the number. In exponential form of the number I have told you that the exponential form is used to represent the very large number and the very small number in easy way. हाँ, यानी हम बहुत बड़े नंबर को या बहुत ही छोटे नंबर को इजी वे में लिखने के लिए, इजी वे में रिप्रेजेंट करने के लिए, जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं, इस रूप में, इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म का यूज करते हैं। तो हियर द स्टूडेंट इन साइंटिफिक नोटेशन, यानी साइंटिफिक नोटेशन में भी हम क्या करते हैं, दिए गए नंबर को जो हम आसानी से नहीं पढ़ सकते, जिसको हम आसानी से रिमेंबर नहीं कर सकते, हाँ, दैट और वेरी लार्ज नंबर या वेरी स्मॉल नंबर, जो बहुत छोटे या बहुत बड़े नंबर्स होते हैं, तो सच टाइप्स ऑफ नंबर आर रिप्रेजेंटेड इन साइंटिफिक नोटेशन। हाँ, ऐसे ही नंबर को हम साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। एंड in scientific notation we represent the number in decimal form and in exponential form. So in this way student, you can say the scientific notation is the group of decimal form and exponential form of the given number. हाँ, जो नंबर हमारे पास होता है, either it is very large or very small number, हाँ, या तो ये बहुत छोटा नंबर होगा या तो बहुत बड़ा नंबर होता है। हाँ, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम उस नंबर को डेसिमल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म के ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, सपोज p इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 10 टू द पावर n। हाँ, यानी यह जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है वो हमेशा 10 टू द पावर n के रूप में होगा। हाँ, अब ये जो n है, एक्सपोनेंट वो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है, बट जो 10 बेस है वो हमेशा क्या होगा, 10 ही होगा, है ना। और यहाँ हमने बताइए p इंटू 10 टू द पावर n, तो p का मतलब यहाँ डेसिमल फॉर्म ऑफ द नंबर है, वेयर p विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1। यानी जो p है वो हमेशा या तो 1 के इक्वल होगा, हाँ, इस 1 के इक्वल होगा, या तो इस 1 से हमेशा p ग्रेटर होगा। हाँ, बट इट विल नॉट बी लेस देन 1, यानी वह कभी भी 1 से छोटा नहीं होगा। हाँ, यानी 1 से ग्रेटर होगा, बट लेस देन 10, लेकिन वो हमेशा 10 से क्या होगा, छोटा होगा। समझ में आया ना। जो p है वो हमेशा या तो 1 के इक्वल होगा, जो आपका यहाँ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा, या तो वो हमेशा 1 से ग्रेटर होगा बट 10 से स्मॉलर होगा। तो इन दिस फॉर्म, हाँ, इन दिस फॉर्म वी रिप्रेजेंट द गिवन नंबर। हाँ, इस फॉर्म में जब हम दिए गए नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन या साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चाहे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलें या फिर साइंटिफिक नोटेशन बोलें, दोनों का मतलब सेम होता है। हाँ, क्या बोले, चाहे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलें या फिर साइंटिफिक नोटेशन बोलें, दोनों का मतलब सेम होता है। तो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। Okay dear students, now let's see one example how to write the given number in standard form or in scientific notation. Here the question is express the following number in standard form। कह रहा इन दोनों नंबर को, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, है ना। तो हम जब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हमने अभी आपको यहाँ बताया था कि हम जब नंबर को लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में तो यह डेसिमल नंबर और एक्सपोनेंशियल नंबर का एक ग्रुप होता है। p का मतलब डेसिमल नंबर, यानी हम दिए गए नंबर को डेसिमल नंबर में और एक्सपोनेंशियल नंबर में चेंज करते हैं। तो कैसे चेंज होता है देखते हैं। यहाँ पे जो नंबर है ना, इसको जब हम पहले डेसिमल फॉर्म में हम जब रिप्रेजेंट करेंगे, यानी डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो हमेशा आपको ध्यान में रखना कि पॉइंट के पहले केवल एक अंक होना चाहिए। पॉइंट के पहले कितने डिजिट्स होने चाहिए,
ओनली 1 डिजिट होने चाहिए। कितने डिजिट? 1 डिजिट। तो यहाँ पॉइंट के पहले 1 डिजिट आपका 2 आ गया। अब आप ये देखिए इसके बाद कितने डिजिट बच रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो सभी डिजिट है ये सभी पॉइंट के बाद आएगा। हाँ, ये सभी डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट के बाद आ गया। बट आपको ये ध्यान में रखना, इस नंबर और इस नंबर में अब डिफरेंस हो गया। क्या डिफरेंस हो गया? ये आपका होल नंबर है बट ये आपका डेसिमल नंबर में चेंज हो गया। इसका वैल्यू सिर्फ 2 है बट इसका वैल्यू कुछ और है ना। तो हमें दोनों का वैल्यू अब सेम करने के लिए इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लिखना होता है या इसका यूज करना होता है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अब आपको क्या करना है, ये देखना कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट आ रहा है तो 10 टू दी पावर 7 हो गया, है ना। अब अगर पॉइंट के बाद सिर्फ 0 आता है और कोई नंबर नहीं आता तो हम इसे लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप इस 0 को हटाकर सीधे 2 × 10 टू दी पावर 7 लिख सकते हैं। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर या साइंटिफिक नोटेशन। हाँ, ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन आ गया, है ना। ऐसे ही अब अगर हम इसे लिखना चाहें तो हमने बताया पॉइंट के पहले केवल एक अंक आपका 2 आ गया, बाकी सभी पॉइंट के बाद आ जाएगा। ये सभी डिजिट 1 8 4 5 1 2 3 4 5 0 तो 1 2 3 4 5। हाँ, इनटू अब देखिए पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ 10 टू दी पावर 9 आ गया, है ना। अब हम आपको बताया भी, यहाँ पे बताया कि पॉइंट के बाद अगर लास्ट में सिर्फ 0 आता है तो आप उसे हटा सकते हैं। हाँ, तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद जो 0 है ये आप अगर हटा देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2.1845 × 10 टू दी पावर 9। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द नंबर या फिर ऑफ दिस नंबर। हाँ, यानी ये जो है ये इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन आ गया। सो स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन राइट द गिवन नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से हम दिए गए नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी one more example. Here you are given express each of the following in standard form. यहाँ भी कह रहा है कि दिए गए नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो चाहे हमसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहे या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए कहे, दोनों का मतलब सेम होता है। हाँ, तो हमारा यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है 7384500 गिवन है। हाँ, कह रहा है इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। तो हमने आपको बताया था कभी भी जब हम दिए गए नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, हाँ, तो क्या डेसिमल में जब हम इसे चेंज करेंगे तो डेसिमल के पहले केवल 1 डिजिट आएगा, बाकी सभी डेसिमल के बाद आते हैं। तो यहाँ डेसिमल के पहले आपका आ गया 7, हाँ, बाकी सभी 3844500 पॉइंट के बाद आएंगे। अब क्या करते हैं, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब हम यहाँ लिखेंगे तो हमने आपको बताया था डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट है तो 10 टू दी पावर 6 यहाँ लिख देंगे, है ना। अब अगर पॉइंट के बाद ये जो डेसिमल नंबर है इसमें अगर पॉइंट के बाद लास्ट में 0 0 आता है तो इसको हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। तो ऐसे में हम इस 0 को हटाकर यहाँ लिख सकते हैं 7.3845 × 10 टू दी पावर 6। तो दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। हाँ, यानी ये इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। हाँ, दोनों आपका करेक्ट है। यहाँ पे दो जीरो जो था वो हमने हटा के लिख दिया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। हियर यू आर गिवन 980.468, यानी ये ऑलरेडी डेसिमल नंबर है ना, और हमें लिखना किस में? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आपको ये पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं, दिए गए नंबर को डेसिमल नंबर और एक्सपोनेंशियल नंबर में चेंज करते हैं ना। तो ये ऑलरेडी डेसिमल नंबर में है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना, वेन एवर यू आर गिवन अ डेसिमल नंबर एंड यू आर आस्क्ड टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, देन फर्स्ट वी राइट दी गिवन डेसिमल नंबर इन फ्रैक्शनल नंबर। समझ में आ रहा है? तो अगर ये डेसिमल नंबर है तो हम पहले डेसिमल को हटा करके इसको हम फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करते हैं। फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करने का रूल आपको पता है 980468, यानी जो नंबर है वो हम डेसिमल को हटाकर यानी पॉइंट को हटाकर एडिटी लिख देते हैं। इसके बाद अपार में पॉइंट के लिए यहाँ 1 आएगा, 1 2 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहाँ 30 आ गया। तो दिस इज़ द फ्रैक्शनल फॉर्म। ये क्या आ गया आपका? फ्रैक्शनल फॉर्म आ गया। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा ना। वेरी गुड। नाउ लेट्स सी
अब ये जो ऊपर वाला नंबर है इसी को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, यानी इसी को हम अब डेसिमल नंबर और एक्सपोनेंशियल नंबर में चेंज करेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट आ जाएगा यानी 9, बाकी सभी 8, 0, 4, 6, 8 ये पॉइंट के बाद आ गया। फिर इनटू यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, 2, 3, 4, 5 तो 10 टू द पावर यहाँ 5 आ गया। और ये जो पहले से अपान में है 1000 तो इसको हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 3, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 0 है तो 10 टू द पावर 3 हो गया, है ना। इतना तो समझ में आ गया होगा। वेल नाउ लेट्स सी। अब यहाँ ऊपर भी 10 टू द पावर 5 है, यहाँ भी 10 टू द पावर 3, यानी दोनों एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना। तो जब दोनों ऊपर और नीचे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो नीचे से कोई नंबर जब ऊपर ले जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाता है ना, यानी ये +3 है तो ऊपर आएगा तो -3 हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 9.80468 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -3, यानी ये नीचे से ऊपर ले गए हम ना, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो साइन चेंज हो गया। अब ये 9.80468 एज इट इज रहेगा। यहाँ देखिए बेस सेम है, बीच में इंटू का साइन है, तो आपने पढ़ा था अगर बेस सेम हो बीच में इंटू का साइन हो तो एक्सपोनेंट आपस में ऐड हो जाता है। लेकिन ये आपका +5 है और ये -3 है, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो इस तरह से 2 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर 2। तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो स्टूडेंट आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी। दैट्स ऑल, थैंक यू। Okay dear students, now let's see one more example. Here you are given 1987.4352 and you have to write this number in standard form. हमें इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, बट यू आर गिवन डेसिमल नंबर। ये क्या दिया? डेसिमल नंबर। तो हमने आपको बताया डेसिमल नंबर जब भी दिया रहा तो पहले हम इसे फ्रैक्शनल नंबर में चेंज कर लेते। तो फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 19874352। हाँ, इसके बाद अपन यहाँ पॉइंट के लिए आ गया 1 1 2 3 4, पॉइंट के बाद 4 0 है तो 10 टू द पावर 4 डायरेक्टली लिख दें या 4 0 लिखे बात एक ही है ना, तो 10 टू द पावर 4 डायरेक्टली लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये जो नंबर है ऊपर जो नंबर आया नुमरेटर के प्लेस पे, इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पॉइंट के पहले केवल 1 डिजिट होगा यानी 1 आ गया, बाकी 9 8 7 4 3 5 2 ये पॉइंट के बाद आएगा और इनटू तब पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, तो 10 टू द पावर 7 यहाँ आ गया अपन ये 10 टू द पावर 4। अभी हम आपको इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे, यहाँ पर हम बताए थे कि नीचे से जब ऊपर ये नंबर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ये +4 है तो ऊपर आएगा -4 हो जाएगा। तो ये 1.9874352 इंटू 10 टू द पावर 7 ये, और ये ऊपर आएगा तो 10 टू द पावर -3 हो गया, है ना। तो इस तरह से आंसर आ गया 1.9874352 इंटू 10 टू द पावर 7 से 3 निकल गया 4, 10 टू द पावर 4। तो दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। नाउ लेट्स सी वन more example. Here you are given 0.00002561, ये भी डेसिमल नंबर में है। तो डेसिमल नंबर को जब हम फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करेंगे तो यहाँ देखिए ज़रा 0 0 सभी है और ये सबसे पहले आया। तो किसी भी नंबर के पहले अगर हम यहाँ लिखेंगे 2561 है या इसके पहले 0 0 ऐसे लिखेंगे आप, तो इस 0 0 का मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? किसी भी नंबर के पहले हम चाहे 1 0 लिखें या लाख 0 लिखें, इसका मतलब कुछ भी नहीं होता। तो इस तरह से ये 0 हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से इसे हम फ्रैक्शनल नंबर में चेंज करेंगे तो 2561 ये, और यहाँ पॉइंट के लिए 1 आ गया, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है तो 10 टू द पावर 8 आ गया। तो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग गुड। नाउ लेट्स सी। अब ये 2561 है ना। इसे हम डेसिमल नंबर में चेंज करेंगे तो पॉइंट के पहले 1 डिजिट आएगा, बाकी सभी पॉइंट के बाद, फिर इंटू यहाँ पॉइंट के बाद देखिए 1 2 3 डिजिट था तो 10 टू द पावर 3 आ गया अपन ये 10 टू द पावर 8 ऐसे ही रहेगा। अब ये इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 2.561 इंटू 10 टू द पावर 3 और ये ऊपर आ गया इंटू 10 टू द पावर -8। क्यों? क्योंकि ये +8 है, ऊपर आएगा तो -8 है ना। अब ये -8 + 3, तो -8 और +3 जब हम आपस में ऐड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो -8 से +3 निकलेगा तो क्या बचेगा -5। तो इस तरह से यहाँ आ गया 2.561 इंटू 10 टू द पावर -5
that is the standard form of this number. So student, I think you have understood very well how to write the given number in standard form. That's all. Thank you. Okay dear students, now let's see exercise 5.3. Here I am telling you question number third, not question number first and second, because first और second में आपसे expanded form और standard form में लिखने के लिए कहा गया. तो I think expanded form and standard form you can do yourself. So I am telling you here question number third. So let's see. हाउ मेनी सेकेंड्स और देयर इन अ लीप ईयर. कहा गया हाउ मेनी सेकेंड्स और देयर इन अ लीप ईयर, यानी वन लीप ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं ये आपको बताना. एंड एक्सप्रेस इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. फिर कह रहा आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें, है ना. तो हमसे पहले क्या कहा गया, वन लीप ईयर में कितने सेकेंड होते हैं. तो हम लोग इसे देख लेते हैं. पहले लीप ईयर में कितने सेकेंड पूछ रहा है, तो आपको पता है पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वन लीप ईयर में कितने डेज होते हैं. तो वन लीप ईयर इक्वल टू होता है 366 डेज, है ना. जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं, बट ये लीप ईयर है तो इसमें वन डे बढ़ जाता है, तो ये हो गया 366 डेज. इतना तो क्लियर हो गया. अब हम इस डे को अगर डे को आवर में चेंज करें तो एज यू नो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे. वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 होते हैं. तो ये कितना डे है, 366. तो 366 डेज में कितना आवर्स होगा, 24 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आवर्स में कन्वर्ट हो गया. इसमें कन्वर्ट हो गया आवर में. बट आपसे आवर नहीं सेकेंड पूछा था. क्या पूछा था भाई, सेकेंड ना. तो अब आपको पता है 1 आवर में 60 मिनट होते हैं. तो 366 इंटू 24 इंटू 60 अगर कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया. किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में कन्वर्ट हो गया. अब हम इस मिनट को अगर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 24 इंटू 60 मिनट है. या मिनट में हमने कन्वर्ट किया तो मिनट को फिर सेकेंड में चेंज करने के लिए आपको पता 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं ना. तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर दिए. अब ये सेकेंड में चेंज हो गया. किस में चेंज हो गया, सेकेंड में. तो स्टूडेंट आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ये हमने इसे सेकेंड में चेंज कर दिया. अब सेकेंड में चेंज करने के बाद मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा. तो स्टूडेंट हमने इसे सेकेंड में चेंज कर लिया तो आया 3162240. इतना सेकेंड आ गया आपका वन लीप ईयर में. इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. लीप ईयर को हमने जब सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया तो वह हमारा वन आंसर कंप्लीट हो गया. आप कह रहा था कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखिए. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, हाँ पॉइंट के पहले 1 डिजिट रखेंगे आप यहाँ. बाकी सभी 1622400 ये पॉइंट के बाद हो गया. इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है तो 10 टू द पावर 7 हो गया. तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सेकेंड ऑफ द लीप ईयर. यानी वन लीप ईयर में जितने भी सेकेंड होते हैं उनका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया और ये इसका सेकेंड है. तो इस तरह से हमने सेकेंड और स्टैंडर्ड फॉर्म दोनों बताया. हाँ, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन आस्क मी. थैंक यू.